हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल के एनजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा पार्लियामेंट का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 7 पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने धन विधेयक के बारे में पढ़ लिए थे। आज का इस वीडियो जो शुरू होने वाली है वित्त विधेयक से शुरू होने वाली है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि वित्त विधेयक क्या क्या होता है। अगर आप लोग इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको यह समझ में आएगी। नहीं तो फिर वो वाली बात हो जाएगी कि हम नहीं इधर के रहे नहीं उधर के रहे, वो वाली बात हो जाएगी। तो हम आपको अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं कि आप पहले पीछे की वीडियो सीरीज बाय सीरीज देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगी। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कि वित्त विधेयक के बारे में। तो वित्त विधेयक के बारे में बात करते हैं तो वित्त विधेयक जो है दो प्रकार के होते हैं, वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक जो है सेकंड। वित्त विधेयक जो फर्स्ट जो होती है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 117 में किया गया है। वही हम बात करते हैं कि वित्त विधेयक 2 यानी सेकंड जो है कौन सी अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 117 के सब क्लोज 3 में वर्णन किया गया है। ये सब क्लोज वगैरह तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, जैसे कि हमने धन विधेयक के बारे में पढ़े थे, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो धन विधेयक के जो है जो जानकारी मिलती है हमें अनुच्छेद 110 में मिलता है। इससे तो इस बार पीटी में सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वित्त विधेयक एक जो है क्या क्या होता है। तो वित्त विधेयक एक जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 117 में किया गया है। तो एक तरह से इसको बात करते हैं कि जो वित्त विधेयक फर्स्ट जो होती है इसको एक तरह से जो है साधारण विधेयक की तरह जो है माना जाता है। ठीक है, वित्त विधेयक पर जो है किसी प्रकार की गतिरोध होने पर जो है संयुक्त बैठक जो है बुलाई जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा जो है इसको क्या कर सकता है, स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो कारण से जो है वित्त विधेयक फर्स्ट जो है उसको एक तरह से जो है धन विधेयक माना जाता है। कैसे, तो पहला नंबर तो बात यह है कि यह जो है लोकसभा में ही जो है पेश किया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के सहमति के बाद जो है आपको जो है लोकसभा में लाया जाएगा। तो याद रखिए धन विधेयक वित्त विधेयक जो है कौन सी मतलब लोकसभा में लाया जाता है या राज्यसभा में लाया जाता है, तो यह जो है लोकसभा में लाया जाता है। इसी तरह आपको धन विधेयक के बारे में यह पता करना है कि यह जो है लोकसभा में लाया जाता है या फिर राज्यसभा में लाया जाता है। तो हमें लगता है कि यहीं से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा माइंड को चलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है, तो आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया तो फिर हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं कि धन विधेयक प्लस अन्य वित्तीय मामला जो है इसमें शामिल होता है। वित्त विधेयक में हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसा मामला होता है जो शामिल होता है। तो ध्यान रखिए जो धन विधेयक का जो मामला होता है और प्लस में जो अन्य वित्तीय मामला होता है वो जो है इसमें शामिल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वित्त विधेयक 2 जिसका वर्णन किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 117 के सब क्लोज 3 में किया गया है। यह जो है किस में लाया जा सकता है, तो यह जो है लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है लाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो वित्त विधेयक 2 जो है राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होती है लाने के, लेकिन राष्ट्रपति के आदेश के बिना जो है यह जो है पारित नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें जो है 5 स्टार लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति की अनुमति के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है यह जो है पारित नहीं हो सकता, लेकिन हम राष्ट्रपति के अनुमति के बिना हम ला सकते हैं। और कहाँ ला सकते हैं, तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में भी ला सकते हैं। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा जो है ये जो वित्त विधेयक 2 है इसको क्या कर सकता है, स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि इसमें जो है अनुच्छेद 110 का मामला नहीं होता है। जैसे कि हमने वित्त विधेयक फर्स्ट में देखे थे कि अनुच्छेद 110 का मामला होता है, लेकिन इसमें जो है अनुच्छेद 110 का मामला नहीं होता है। यह जो है साधारण विधेयक के तरह होता है। हमने पीछे की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि साधारण विधेयक क्या होता है। साधारण विधेयक का 3 पाठन होता है, प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर उसको प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 5 या पार्ट 5 में ही होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इससे पीटी में जो है पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब यूपीएससी का पीटी देखिएगा तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए एक शॉर्ट समरी में इसको जो है बता देते हैं। जैसे कि साधारण विधेयक, तो साधारण विधेयक के बारे में हम यह बताया जाता है कि यह जो है संविधान में इसका जो किसी भी प्रकार की जो परिभाषा नहीं दिया गया, जैसे कि कौन सा अनुच्छेद में इसके बारे में जो है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पूर्वानुमति की जो है आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रस्तुत की जो है अग्रिम जानकारी जो है देनी पड़ती है, लेकिन सिफारिश की जो है
है नहीं। ठीक है, बात करते हैं कि साधारण विधेयक के लेकर के अगर किसी भी प्रकार का अगर गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक का जो है इसमें जो है प्रावधान है। ठीक है, अगर हम साधारण विधेयक के लाने की हम बात करते हैं तो इसको हम लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी में भी जो है हम ला सकते हैं। राष्ट्रपति क्या इस साधारण विधेयक पर अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हाँ जी, राष्ट्रपति जो है अपना साधारण विधेयक पर जो अपना वीटो पावर जो है अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। और राष्ट्रपति के वीटो पावर क्या होता है, फिर जब हम राष्ट्रपति का जो हम चैप्टर देखेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर हाँ नेक्स्ट वीडियो या फिर जो इसके बाद हम मूल अधिकार बनाएंगे फंडामेंटल राइट, उसके बाद हम राष्ट्रपति पर ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि धन विधेयक। धन विधेयक का अगर हम बात करते हैं किसमें परिभाषित किया गया है तो अनुच्छेद 110 में जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है, धन विधेयक को अगर लाने की हम बात करते हैं तो इसके लिए जो है पूर्वानुमति की जो है आवश्यकता होती है। ठीक, इसमें हम बात करते हैं कि संयुक्त बैठक का जो है किसी भी प्रकार का जो है प्रावधान नहीं है। इसको अगर धन विधेयक अगर लाने की हम बात करते हैं तो यह जो केवल लोकसभा में जो लाया जा सकता है। अगर क्या धन विधेयक पर राष्ट्रपति जो है अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा, नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि वित्त विधेयक फर्स्ट, जिसका वर्णन किस में मिलता है, इसको जो संविधान में जो परिभाषित किया गया है, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 117 में मिलता है। ठीक है, इसके लिए क्या पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? तो जी हाँ, इसके लाने के लिए हमें पूर्वानुमति की जो है आवश्यकता होती है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो क्या वित्त विधेयक फर्स्ट जो होती है उस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो जी हाँ, इस पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान है। क्या लोकसभा में वित्त विधेयक फर्स्ट को लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में? तो लोकसभा में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति क्या वित्त विधेयक फर्स्ट पर जो है अपना वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं? तो जी हाँ, राष्ट्रपति जो है अपना वीटो पावर जो है वित्त विधेयक फर्स्ट पर जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वित्त विधेयक 2। वित्त विधेयक 2 का जिसका परिभाषित किया गया है तो अनुच्छेद 117 में जो इसका जो है परिभाषा दिया गया है। इसके क्या पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है लाने के लिए? तो नहीं, जैसे कि पीछे की वीडियो हम लोग देखे हैं तो इसकी लाने की किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति यानी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है पारित नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति की अगर सिफारिश नहीं होगा तो यह पारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको अगर लाने की हम बात करते हैं वित्त विधेयक 2 में हम बात करते हैं क्या इसका संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो जी हाँ, संयुक्त बैठक का इसका जो है प्रावधान है। अगर लाने की हम बात करते हैं तो लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी में भी हम ला सकते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पास क्या वीटो पावर होती है? तो जी हाँ, इसके पास राष्ट्रपति के पास जो है धन विधेयक 2 के ऊपर जो है वीटो पावर है। अगर हम बात करते हैं संविधान संशोधन की हम बात करते हैं तो इसका जो है संविधान में जो है परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, अब बात कीजिएगा कि क्या आर्टिकल 368 क्या है, तो हम बताएंगे। जब आपको इसके लिए वो वाली संविधान संशोधन का जो है एक तरह से जो है वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो संविधान में जो इसकी जो है परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लाने की हम बात करते हैं तो इसकी जो है पूर्वानुमति की जो है आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो संविधान संशोधन विधेयक पर जो है एक तरह से किसी भी प्रकार का जो है संयुक्त बैठक का जो प्रावधान नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में लाया जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। क्या संविधान संशोधन जो विधेयक होती है उस पर राष्ट्रपति का जो है वीटो पावर होता है? तो जी हाँ, नहीं राष्ट्रपति के पास जो है वीटो पावर संविधान संशोधन के विधेयक पर जो है नहीं होता है। गाइस, इस पर मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप इस चीज़ को क्लियरिटी कर दीजिएगा क्योंकि मैं भी कन्फ्यूजन में हूँ कि संविधान संशोधन विधेयक जो है अनुच्छेद 368 में तो वर्णन किया गया है। लेकिन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सदन के किसी भी सदन में लाना मंत्री या निजी व्यक्ति भी ला सकते हैं। राष्ट्रपति की जो है पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो मुझे मालूम है, ये तो कोई बात नहीं। इसमें थोड़ा हम कन्फ्यूज हैं, अगर आप लोगों को क्लियरिटी है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम आज देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे पार्ट 8 होगा उसमें हम इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, आगे हम बढ़ते हैं। एक चीज़ के लेकर हम अगर रुक जाएं तो फिर वो गलत हो जाएगी ना, क्यों? तो आप लोग इसे ऐसे हम गूगल अभी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वीडियो चालू है तो फिर हम नहीं बैक जा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं, इसका हम कुछ ना कुछ क्लियरिटी करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम पूरा क्लियरिटी के साथ हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आप होल्ड कर दीजिए, बाकी बात सब सही है, उतना तो मैं मानता हूँ। इसके लिए थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूजन है, अगर आप लोगों को क्लियरिटी है तो आप इसको जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो हम पार्ट 8 की जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग बता देंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं बजट के बारे में। बजट क्या होता है कि बजट का जो संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है,
बात करते हैं कि वार्षिक वित्तीय वर्ष को जो एक तरह से जो बजट माना गया है अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वर्ष का जो किसकी में वर्णन किया गया तो अनुच्छेद 112 में किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत सरकार की जो है अनुमानित प्राप्ति और खर्च का जो है बजट में क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि बजट जो है वित्त मंत्री द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अनुमान के आधार पर जो है वित्त मंत्री जो है क्या करते हैं, एक तरह से जो बजट के बारे में जो है क्या करते हैं, विवरण देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि बजट में क्या क्या चीज़ शामिल होता है तो बजट में शामिल की हम बात करते हैं तो सरकार की जो है राजस्व एवं पूंजी की जो है अनुमानित खर्च होता है शामिल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि राजस्व बढ़ाने के उपाय के एवं साधन के बारे में शामिल होता है। उसी तरह से हम बात करते हैं खर्च का जो है अनुमान इसमें शामिल होता है और आने वाले साल एवं पिछले साल का जो है क्या क्या बजट के संदर्भ में विवरण था वो शामिल होता है। ठीक है, और आने वाले साल के लिए जो है आर्थिक नीतियाँ जो है बजट में शामिल होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि पार्ट 8 में होगा। और फिर मैं से बोल रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ पर संविधान संशोधन की जो परिभाषा है, क्या संविधान में वर्णन किया गया है, इसके बारे में हम थोड़ा कन्फ्यूज हैं होती है, तो हम इसको लेकर हम अगले वीडियो में हम लोग इसको क्लियरिटी कर लेंगे। उसके बाद हम पार्ट 8 शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।